अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, देश की तारीख में एक और सुबह ईडी के छापेमारी से हुई है। कल कई सारे पत्रकारों के घरों पर छापे पड़े और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर सुबह ही ईडी पहुंच गई। आखिर क्यों ये छापे पड़ रहे हैं और क्या संजय सिंह ने वाकई ऐसा कुछ किया है कि उनके घर पर ईडी को पहुंचना चाहिए? आज तफसील से इस बारे में बात होगी, लेकिन आज इस वीडियो की शुरुआत में अवध ओझा सर के एक वीडियो से करना चाहती हूं और इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि अवध ओझा सर कोई मामूली आदमी नहीं है। हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट उनसे शिक्षा लेकर कामयाब होते हैं। और दूसरी वजह यह है कि अवध ओझा सर ने ऐसा कुछ कहा जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि अचानक ईडी वाले किसी के भी घर छापेमारी क्यों करते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको अवध ओझा सर का ये छोटा सा वीडियो सुनवाती हूँ। चलना है। मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। तो सुना आपने, सोशल मीडिया पर अवध सर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका छोटा सा हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है, लेकिन इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है जिसे सुनने के बाद बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े लोग बिफर रहे हैं। लेकिन आज आपको ये समझना होगा कि आखिर एक शिक्षक को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों उसे लगता है कि अपने देश का प्रधानमंत्री अब एक राजा की तरह बर्ताव करता है। तो फिर आज सांसद संजय सिंह के घर की ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह सुबह संजय सिंह के घर अफरा तफरी का माहौल था और इसकी वजह संजय सिंह के घर ईडी का पहुंचना था। खबरों के मुताबिक ईडी की ये छापेमारी इसलिए हुई है क्योंकि संजय सिंह का नाम शराब घोटाले की चार्जशीट में है। दरअसल करीब 1.5-2 साल पहले दिल्ली सरकार शराब बेचने को लेकर एक शराब नीति लेकर आई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। लेकिन जब तक ये शराब नीति रही, इसमें घोटाले के आरोप लगते रहे और संजय सिंह पर भी आरोप लगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह के घर पर छापेमारी के पीछे सिर्फ शराब नीति के घोटाले वाली चार्जशीट में संजय सिंह का नाम होना वजह नहीं है, बल्कि वजह है अडानी। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह कहा है कि संजय सिंह के घर पर छापेमारी इसलिए हुई है क्योंकि वो अडानी और मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं और शायद यही वजह है कि अवध ओझा सर ने जो कहा है कि पीएम मोदी एक राजा की तरह काम कर रहे हैं और एक राजा को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उसके खिलाफ कोई बोले, और अगर कोई बोलता है तो वो उसे सीधे जेल भेज देते हैं। मुगलों के समय में राजा के सिपाही ये काम करते थे और आज के वक्त में ये काम ईडी कर रही है, और शायद यही वजह है कि जब कल एक वरिष्ठ पत्रकार को पुलिस पकड़कर ले गई और पत्रकारों ने उनसे ये पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं, तो जानते हैं इस परंजे नाम के पत्रकार ने क्या कहा। मोदी जी महान है, मोदी जी भगवान का अवतार है। खैर, कोई भगवान का अवतार बता रहा है और कोई राजा। वैसे राजा के राज का एक उदाहरण आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। ये एक सांसद हैं महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हैं। कल महुआ और कई दूसरे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस तरह से उन्हें उठाकर पुलिस ले गई। दरअसल ये सांसद कल कृषि भवन में धरना दे रहे थे और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इससे मिलने से इनकार कर दिया। जब इन सांसदों को ये पता चला कि केंद्रीय मंत्री इनसे मिलना नहीं चाहती, तो इन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद इन्हें इस तरह से हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद जब मोइत्रा घर पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको गुजरात के अहमदाबाद लेकर चलती हूँ, जहाँ एक स्कूल में एक मुस्लिम टीचर को जानवरों की तरह पीटा गया। पहले आप पीटने की वजह जानिए, क्योंकि तब ही आप ये समझ पाएंगे कि टीचर को पीटना चाहिए था या नहीं। अहमदाबाद में एक स्कूल में टीचर सर्वधर्म सम्मान के अंतर्गत बच्चों को सभी धर्मों के बारे में बता रहे थे।
उनकी प्रार्थनाओं के बारे में बता रहे थे, लेकिन जब इस प्रोग्राम में मुसलमानों की नमाज के बारे में बताने की बारी आई तो वहां एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने टीचर को बुरी तरह से मारा। खबरें ये भी है कि टीचर की पिटाई पुलिस की मौजूदगी में की गई। खैर, अब इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि टीचर की पिटाई क्यों की गई, क्योंकि अब ये आम हो चुका है। नमाज से एक खास मजहब के लोगों का खून खौलता है। उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि देश में कोई भी मुसलमान उन्हें नमाज पढ़ता हुआ दिखे। हाँ, वो अपने हर त्योहारों को मस्जिदों के सामने ज़रूर प्रदर्शित करते हैं, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया। कर्नाटक में गणेश उत्सव के दौरान एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और जैसे ही ये शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरती है उसे वहाँ रोक दिया जाता है और वहाँ खूब हंगामा किया जाता है और अपनी ताकत की नुमाइश भी की जाती है। वैसे आज आपको शाहीन नाम की इस मुस्लिम महिला को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इस महिला के साथ जो हुआ वो ये दिखाता है कि अब मुस्लिम महिला का सफर करना कितना मुश्किल हो गया है। शाहीन नाम की इस महिला का सीट को लेकर कोई विवाद होता है और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि जिस महिला से कहासुनी हो रही है वो मुस्लिम है, विवाद करने वाले लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको रेप की धमकी भी देते हैं। काशिफ अरसलान नाम के एक पत्रकार ने लिखा है कि जब इस महिला ने बस अड्डे पर मौजूद पुलिस से मदद मांगी तो उसने भी इनकार कर दिया और थाने चलकर बात करने को कहा। खैर, आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े जो लोग जिरका के विधायक को दंगाबाज बता रहे थे, उसे अब अंतरिम जमानत मिल गई है। यहाँ आपको आज अदालत ने जिन दलीलों और सबूतों के अभाव में जमानत दी है वो आपको सुनना चाहिए। अदालत ने ये कहा है कि मामन खान के खिलाफ ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला है जो उन्हें दोषी साबित कर सके, सिवाय इसके कि उनके पास एक मोबाइल है और उनकी मौजूदगी सीसीटीवी में दिख रही है। सोचिए, दंगों की आड़ में जाने कितने मुसलमानों को अंदर डाला जाता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। जब ये लोग अदालत में पहुंचते हैं तो इन पर इल्जाम लगाने वाली पुलिस इनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाती, जिसके बाद ये सालों महीनों जेलों में रहने के बाद छूट जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने पीएम मोदी की। कल मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी ने एक बयान दिया और ये कहा कि कांग्रेस ये कहती है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर कांग्रेस के हिसाब से चला जाए तो हिंदुस्तान सारा हिंदुओं का है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की ही है। उन्होंने अपनी सभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कही एक और बात कही और ये कहा कि 16-17 साल पहले मनमोहन ने ये कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला हक माइनॉरिटी का है, लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि जितनी जिसकी आबादी उसका उतना हक। यानी कांग्रेस माइनॉरिटी को माइनस करना चाहती है, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर हक मिलने लगा तो सबसे ज़्यादा हक हिंदुओं का है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की ही है। दरअसल ये सब बिहार सरकार की वजह से हो रहा है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है और ये बताया है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस जाति से नहीं बल्कि धर्म से जोड़ दिया और अब वो ये कह रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा हक हिंदुओं का है। खैर, मोदी जी सही कह रहे हैं। वैसे भी अब देश में मुसलमानों का कोई वजूद बचा ही नहीं, ना तो उन्हें संविधान के हिसाब से इंसाफ मिलता है और ना ही हक। और अब आखिर में बात महेंद्र सिंह धोनी की होगी, क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी के नए लुक और नए हेयर स्टाइल की चर्चा हर कोई कर रहा है। लेकिन आज मैं इस नए लुक और नए स्टाइल के पीछे के हीरो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि धोनी को इतना डैशिंग और हैंडसम वाले शख्स को भी जिक्र होना चाहिए। दरअसल धोनी का ये नया लुक बॉलीवुड के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने दिया है। आलिम हाकिम ने बूढ़े से दिखने वाले धोनी को जवान और हैंडसम बनाया है। और आपको एक बात और बता दूं, खबरें ये भी है कि धोनी को आलिम से मिलवाने वाली उनकी पत्नी साक्षी थी। साक्षी चाहती थी कि उनके शौहर धोनी एकदम जवान लगे, लिहाजा वो धोनी को आलिम के पास लेकर गई और आलिम ने वाकई धोनी को 41 से सीधे 24 का बना दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।